हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम टैली का कोर्स कर रहे हैं, और पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, इतने टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। और जो इससे लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी वो अधूरी वीडियो थी, जिसमें हम कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो पूरी नहीं बन पाई और मुझे बैक करना पड़ा, और मुझे उतनी ही वीडियो को अपलोड भी करना पड़ा। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं वहीं से, उसी चैप्टर से जो हम पढ़ रहे थे, कोस्ट कैटेगरी एंड कोस्ट सेंटर। और यहाँ तक हम पहुँच गए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि कोस्ट सेंटर कोस्ट कैटेगरी का इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया जाता है। और मैंने कुछ ऑप्शंस आपको यस या नो भी कराए थे, जिसमें हमें क्या करना था, हमें F11 प्रेस करना था, और वहाँ से काउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद हमें ये 3 ऑप्शन यस करने थे, जो कि आपके कोस्ट प्रॉफिट सेंटर से रिलेटेड हैं, जिसमें आपका मेंटेन आपका कोस्ट सेंटर आ गया, और यूज कोस्ट सेंटर फॉर जॉब कोस्टिंग, पेरोल, कोस्ट कैटेगरीज, ये आपके तीनों ही ऑप्शन हमें यस करने थे। तो आई होप वो वीडियो आपने देखी होगी और उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आई है जो वीडियो हम करने जा रहे हैं, इसके बारे में जो वर्क करने जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जब हम जाते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि कैटेगरीज और सेंटर के नाम से हमें वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर मुझे कैटेगरी बनानी है तो मुझे कैटेगरी में कोस्ट कैटेगरी में जाना होगा। यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे एल्टर में जाके, क्या हमने वो कोस्ट कैटेगरी या सेंटर बनाया था। तो देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से जो हम कैटेगरी बना रहे थे, जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमने यहाँ पे लिया था, अगर हम बात करें एंट्री की, कोस्ट एंट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन था कि पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मुझे एक एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सपेंस करना है, जो कि हम क्या कर रहे हैं SBI के थ्रू है, वो 21,000 रुपये का पेमेंट करना है हमें। और बट उसे हमें क्या करना है, गिवन द एक्सपेंसेस इन एक्चुअली डिवाइडेड, उसको डिवाइडेड करना है इन नंबर ऑफ एड मीडिया, जो कि एड मीडिया हमने लिया है, जिसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। वो कौन कौन सा है, टीवी एड है जिसमें कि 15,000 रुपये हैं, पेपर ऐड के लिए 4500 रुपये थे, और लोकल ऐड के लिए यहाँ पे 1500 रुपये थे। तो टोटल आपका जो बन रहा है वो 21,000 रुपये बन रहा है। ये पेमेंट हमें इस तरह से करना था, जो कि कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग ही ये एंट्री पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि हमें जब कोस्ट यहाँ पे चेंज करना होता है, डिवाइडेड करना होता है, तो हम कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिखा दूँ। अगर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था, पे करना था हमें टेलीफोन चार्ज, जो कि 40,000 रुपये था, अगेंस्ट 4 टेलीफोन नंबर, जो कि हमारे 4 टेलीफोन नंबर थे, जो कि 10,000 रुपये आपका इस नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे 1,500 है, तीसरे पर यहाँ पे अगर हम बात करें 12,000 है, और चौथे नंबर पर आपके कितने हैं यहाँ पे रुपीज़, यहाँ पे 7500 रुपये है। थ्रू SBI के माध्यम से हमें ये पेमेंट करना था। तो चलिए फिर हम इस पेमेंट के अकॉर्डिंग दोनों ही एंट्री के लिए हमें लेजर वहाँ पे तैयार करना होगा। अब लेजर करने के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट की बात करें, हमने जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से हमने लेजर बनाया था, और इसको यहाँ से हमने दोनों ही ऑप्शन एक्सेप्ट करने थे यस करने के बाद। और दूसरा हमारे पास जो लेजर देखने को मिल जाएगा वो था टेलीफोन चार्ज का, जो हमने बना चुके हैं हम। ठीक है, तो टेलीफोन चार्ज और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दोनों के नाम से हमने यहाँ पे कैटेगरी तैयार की है। और अब हम जाते हैं कहाँ पर, हम वापस जाएंगे कोस्ट सेंटर पे। कोस्ट सेंटर जो हमारे बनेंगी, यानी कि अगर हम बात करें जो हमने कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक्सपेंस मीन्स जो हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया है वो कौन कौन से ऐड के लिए किया है, तो वो यहाँ बनाना होता है। अगर नहीं बना है या देखना चाहते हैं एक बार बनाए नहीं बनाए, तो हम इन तीनों को ही बना चुके थे, जो कि लोकल ऐड के नाम से अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बने। यहाँ पे कैटेगरी चेंज की थी, जो कि हमारे पास कैटेगरी क्या थी, ये 3 कैटेगरी हमारे पास देखने को मिल रही है, जिसमें से हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यहाँ पे लिया था, जिसके माध्यम से हमने लोकल ऐड यहाँ पे यूज किया था, और इसको एक्सेप्ट हमने कर लिया था। इसी तरीके से हमें तीनों ही यहाँ पे हमें बनाने हैं, जैसे कि पेपर ऐड है, और पेपर ऐड का भी हमें इसी तरीके से बना लेना है, एंड उसके साथ साथ हमें TV ऐड के लिए भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है।
ठीक है। तो इनको तैयार करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें बैक बाहर आना है बिल्कुल, और बाहर आने के बाद हम बिल्कुल गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग अब हम एंट्री के बारे में बात करते हैं। लेकिन एंट्री करने से पहले हमें लेजर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लेजर बनाएंगे नहीं तो किसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से एक लेजर बनेगा और एक लेजर आपका है SBI के नाम से। तो ये दोनों ही लेजर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं। देखने के लिए टैली में हम वापस गए और यहाँ से हम बात कर लेते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और जहाँ से लेजर हम चेक कर लेंगे एक बार एल्टर में जाके, क्योंकि एल्टर में जाकर आप अपने लेजर्स को चेक कर सकते हैं जो बना है या नहीं बना है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई लेजर फ़िलहाल उपस्थित नहीं है, ठीक है। SBI के लिए हमारे पास लेजर है, अवेलेबल है। तो चलिए फिर हम बना लेते हैं। अभी जो लेजर बनेगा हमारे पास, क्रिएट में जाना पड़ेगा हमें, और जो लेजर है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये लेजर हमने बनाया है। एक सेकंड, मिस्टेक हो गया भाई, एक सेकंड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है, जो लेजर हम बनाया है हमने, ठीक है। और ये किस में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का जो लेजर है वो आपका एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के थ्रू जा रहा है। तो हम यहाँ से जो लेजर का ग्रुप ले लेंगे वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमें लेना होगा। और यहाँ से पहला ऑप्शन नो रहेगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो कि कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है, जिसमें हमें कॉस्ट करना है, यहाँ पे अलग अलग सेंटर के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो हमने इसको यस कर रखा है। और यहाँ से एक्सेप्ट ये ऑप्शन हम लेजर हम कर देंगे यहाँ से, और बाहर आ जाएंगे। अब इससे बाहर आने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास हमें एंट्री कहाँ करनी है। तो एंट्री के लिए आपको पता है ट्रांजैक्शन में जाकर आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ आप वो एंट्री कर सकते हैं जिस नाम से हमें एंट्री करनी है। तो पहली जो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था, पेड करने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फ्रॉम SBI के थ्रू, और डिवाइडेड है आपके जो 3 आपकी कैटेगरी जो आपने दी, आपने सेंटर्स दिए उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे पेमेंट आपके सामने पहले से दिया हुआ है। अगर पेमेंट नहीं होता यहाँ पर तो हमें क्या करना होता था, हमें यहाँ पे लेना पड़ता F5 ऑप्शन। तो यहाँ पे पेमेंट आ चुका है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हम यहाँ पे ये ले लेंगे ऑप्शन, जो कि कितने पैसे हमें चुकाने हैं, 21,000 रुपये, जो कि आप देख चुके हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें जो हमारी कैटेगरी थी वो कैटेगरी हमारी क्या थी, एडवर्टाइजमेंट, जो कि हमने लिया था, बनाया था। और सेंटर क्या था उसका, पहला था हमारे पास हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर ऐड है, ठीक है। तो हमने यहाँ से पेपर ऐड इस्तेमाल किया है, पेपर ऐड हम दे सकते हैं, और जिसमें कि हमें कितना देना है, यहाँ पे कितना देना है हमें, कितना देना है, एक सेकंड हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है। ये है आपके पास, हमने TV ऐड लेना था वैसे हमें पहले, कोई बात नहीं, हम पेपर ऐड पहले ले रहे हैं। तो पेपर ऐड के लिए कितना है, 4500 है। तो और TV ऐड के लिए 15,000 है, और लोकल ऐड के लिए आपका 4500 है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ हमें देना पड़ेगा 4500। अब हम TV ऐड के बारे में बात करते हैं। तो TV ऐड के लिए कितना था हमारे पास, 15,000, ठीक है, 15,000 है। तो हमने यहाँ से 15,000 लिया। और दूसरा जो हमारे पास लोकल ऐड बचा है उसके लिए कितना था, 1500 रुपये। तो आप देख लेंगे टोटल आपके पास यहाँ पे 21,000 रुपये टोटल हो रहा है, और ये पेमेंट इनका यहाँ पे हमें करना है। तो इसको एक्सेप्ट हम यहाँ से कर लेंगे एंटर करके। और किसके थ्रू जा रहा है, यहाँ पे क्रेडिटर कौन है, आपका SBI बैंक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे SBI बैंक लेना है, जो कि आपके सामने देखने को मिल जाएगा आपको SBI। और यहाँ पे SBI बैंक के अकॉर्डिंग हमें वो चेक नंबर भी देना है, जो कि हमारे पास चेक नंबर है।
और वो चेक नंबर हम देने के बाद इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चेक रेंज नंबर दे सकते हैं, ये रहा आपका नंबर यहाँ पे, जो कि हमें देना पड़ेगा अगर हमारे पास है तो, ठीक है। अदरवाइज़ अभी हम इसको फ़िलहाल एग्जाम्पल के तौर पे इसको एक्सेप्ट ऐसे ही कर रहे हैं, हालांकि वो आपको नंबर देना होता है वहाँ पर। तो देख लीजिए ये एक्सेप्ट आपके पास यहाँ पे एंट्री इस तरह से हो जाती है, ठीक है। और अगर मुझे देखना है इसको यहाँ पर अगर हम बात करें चेक करने के लिए, आप एंट्री को जा सकते हैं। आप कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, एंटर बटन प्रेस करने के बाद आप डे बुक में आएंगे और यहाँ पे देख लीजिए आपके पास एडवर्टाइजमेंट के नाम से आपको वो एंट्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो कि हमने की है। तो इस तरह से एंट्री हम देख सकते हैं और इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग बनाना है, जो कि हमारे पास टेलीफोन बिल के अकॉर्डिंग एक और लेजर था, तो जिससे मुझे जाना पड़ेगा सबसे पहले अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में, यहाँ से कैटेगरी लेनी पड़ेगी और कैटेगरी चेक कर लेते हैं टेलीफोन के नाम से है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास टेलीफोन के नाम से कैटेगरी बनी हुई है। सेंटर के नाम से सेंटर देख लेते हैं कि हमने 4 जो नहीं वो हमारे पास नहीं बने हुए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा, क्रिएट में जाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। और वो जाकर हमें इस तरह से यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, टेलीफोन चार्ज लेना पड़ेगा और फिर यहाँ से वो नंबर्स देने पड़ेंगे जो नंबर हमने बनाए थे, ठीक है। तो ये मैं एंट्री आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्योंकि थोड़ी लंबी है, लेंथी है, तो इसमें हमें टाइम लगेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप इसको अच्छे से करके देखिए एंट्री को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। आज कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम के नाम से जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच पाए। और यदि आप टैली का कोर्स बेसिक फंडामेंटल या जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, फिर वो चाहे CCC से रिलेटेड हो सकता है आपका, तो वो सब अवेलेबल है। कोई लैंग्वेज, जैसे आप HTML लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर करा रहे हैं। आप आसानी से इस कोर्स को ले सकते हैं और वो भी फ्री कोर्स है, तो उसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना है, आराम से आप उसमें सीख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।